ये थोड़ा सा लाइट है, यहाँ पे प्रिंटर की इंक खत्म हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो बट समझ जाइए कि कोई भी मोटिफ है, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, आप उसको प्रिंट कीजिए, फाइन, इस तरीके से। उसके बाद सेकंड जो चीज है, उसके लिए हमें चाहिए बेसिकली एक वुडन फ्रेम। वुडन फ्रेम होता है, ये स्टेशनरी की शॉप्स पे अवेलेबल होता है। और अगर कहीं पे आसपास में काम चल रहा है, कारपेंटर का काम चल रहा है, तो आप इसको अपने साइज के हिसाब से बनवा भी सकते हैं किसी से भी, ठीक है। तो बेसिकली आप इस फ्रेम को ऐसे क्या है, लकड़ी के पट्टे ही तो हैं चार, दो हॉरिजॉन्टली, दो वर्टिकली, फाइन। उसको आप आपस में जुड़वा लीजिए। वैसे स्टेशनरी की शॉप्स पे अवेलेबल होते हैं, इनकेस नहीं होते आप दुनिया में किसी भी कारपेंटर से इसको बनवा सकते हैं, फाइन, ठीक है। तो पहले हमने प्रिंट लिया, जो हमने स्क्रीन प्रिंटिंग से कपड़े के ऊपर छापना है। सेकंड, हमने फ्रेम या तो खरीद लिया या बनवा लिया, ठीक है जी। थर्ड, हमें चाहिए ग्लास नायलन फैब्रिक। एक फैब्रिक होता है ग्लास नायलन, कई फैब्रिकेटर्स इसको नायलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉपलिन है, लेकिन ये ग्लास नायलन नहीं है, पॉपलिन का फैब्रिक है ये। मेरे को ग्लास नायलन फैब्रिक नहीं मिला, तो इसलिए जस्ट समझाने के लिए कि इसको स्क्रीन को रेडी करने के लिए कैसे हम फैब्रिक को स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं, मैंने पॉपलिन का फैब्रिक ले लिया डेमो पर्पस के लिए। अदरवाइज हमेशा और हमेशा स्क्रीन प्रिंटिंग में जो स्क्रीन को बनाने के लिए यूज होते हैं हमारे फैब्रिक्स, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लास नायलन होता है। नायलन फैब्रिक आप लोगों ने देखा होगा सभी ने, वैसा ही बहुत पतला फैब्रिक होता है जिसकी स्ट्रेंथ, मजबूती बहुत ज्यादा होती है। उसको आप बहुत ज्यादा भी खींचेंगे ना, एकदम से वो फटता नहीं है, बर्स्ट नहीं होता, ठीक है। वो भी कपड़े की दुकान में इजिली मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, इस फ्रेम के ऊपर, जैसे फ्रेम आपने लिया, इसके ऊपर एक एज पे आपने फैब्रिक को रख दिया। मैं फ्रंट से दिखाता हूँ आपको, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, वो आपकी मर्जी है। एक एज के साथ आपने फैब्रिक को, जैसे ये वाला लेयर है ना, इसके ऊपर आपने फैब्रिक को रखा। इस फैब्रिक को आपने ऐसे एज के ऊपर रखा, और ड्राइंग पिन्स होती है ना हमारे पास, जो नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं हम, उन ड्राइंग पिन से इस कपड़े को आपने यहाँ पे कील की तरह, जैसे हैमर से इसको लगा लिया। जैसे इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये रहा, ये देख रहे हैं आप ड्राइंग पिन्स, ये लगी हुई है, ठीक है। एक साइड में आपने लगा लिया, उसके बाद उसी कपड़े को खींचा और दूसरी साइड लेके आए, और दूसरी साइड भी आपने इसको पिन अप कर दिया। सेम ऐसे ही आपने तीसरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उस फैब्रिक को आपने खींच के ऐसे इस तरफ लिया है, और फैब्रिक को पिन से फिक्स कर दिया। ऐसे ही आप चारों साइड से, हॉरिजॉन्टल साइड 1, हॉरिजॉन्टल साइड 2, वर्टिकल साइड 1, वर्टिकल साइड 2। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप फर्स्ट टाइम एक साइड से कपड़े को इस तरीके से लगा के फिक्स करेंगे पिन से, आपको दूसरी साइड से लगाते हुए उसको एक बारी खींचना है जोर से कपड़े को, क्योंकि ये कपड़ा जो इसके ऊपर फिक्स होगा ना, ये एक्चुअल में ग्लास नायलन कपड़ा है। और ब्लू कलर आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैंने उससे कुछ कुशन कवर्स को प्रिंट किया था कुछ दिन पहले, फाइन। तो बेसिकली ये ग्लास नायलन फैब्रिक है, अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ही ट्रांजी ट्रांजी फैब्रिक है, मैं इसमें से दिख भी रहा हूँ फ्रेम की तरह, ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। तो आपने इसको कस के, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है कपड़े को फिक्स करते हुए, जैसे ढोलक देखी है बजाने वाली सबने, ढोलक, उसके ऊपर एनिमल का चमड़ा कस के लगाया होता है ना, सेम उतनी ही टेंशन से कस के इस कपड़े को लगाना है, अदरवाइज प्रिंटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। और जैसे ही आपने इसको कस लिया, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको पेपर जो जिसपे प्रिंट आउट लिया है उसको अपने टेबल पे रखा, फाइन, एक सेकेंड, इसको रखा, पेपर को जिसको जिसपे आपने प्रिंट आउट लिया है, फाइन, उसके ऊपर आपने स्क्रीन रखा। अब इसमें से ये डिजाइन दिख रहा है ना, फाइन, इसमें से डिजाइन दिख रहा है, और विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेंसिल आपने इसको ट्रेस कर दिया। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यूजुअली आपने इसको ट्रेस करना है, विजिबल है ना, ठीक है। आपने इस डिजाइन को ट्रेस कर दिया, और ट्रेस करने के बाद अब क्या होगा, इसके ऊपर डिजाइन छप जाएगा। और जो भी, मैं इसके ऊपर ही रख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज कीजिए हमने ये ट्रेस कर लिया डिजाइन, अब जो ब्लैक वाला एरिया है ना, ब्लैक वाला एरिया बेसिकली आपका वो एरिया होगा जो कपड़े के ऊपर प्रिंट होना है, फाइन, जो प्रिंट होना है, विजिबल है ना आप लोगों को, ठीक है। Yes, sir.
तो ये ब्लैक वाला एरिया जो है ये एक्चुअली डिजाइन है जो कपड़े के ऊपर छपेगा किसी कलर से। तो अभी क्या करना है, आपने ट्रेस कर लिया पेंसिल से, ये सारा डिजाइन इस तरीके से ट्रेस हो गया। अब जो ये अनवांटेड एरिया है जो हमारा छपाई में प्रिंटिंग में नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस एरिया के ऊपर क्या करना है, आपने इनामल पेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इनामल पेंट लिया, ब्रश से निकाला और इस एरिया को आपने ब्लॉक कर दिया फ्लैट। सबसे पहले क्या करना है, एजेस को आपने पेंट से बहुत बारीक वाले ब्रश से एजेस एजेस पे पेंट लगाना है, डिजाइन के एजेस पे पेंट लगाया, ठीक है, सारे मोटिफ के एजेस पे पेंट लगाया। उसके बाद फ्लैट ब्रश से जो थोड़ा थिक होगा उससे इस पूरे एरिया में इनामल पेंट, इनामल पेंट वो होता है जो हम घर पे दरवाजों में खिड़कियों में यूज करते हैं, वो वाला इनामल पेंट से आपने ये अनवांटेड एरिया को, ग्लास नायलॉन के फैब्रिक के अनवांटेड एरिया को आपने ब्लॉक कर दिया बेसिकली। फाइन, ठीक है। और ब्लॉक करने का क्या पर्पस है, ताकि जब हम इसके ऊपर कलर डालेंगे, वो भी मैं अभी बताऊंगा कैसे करता है। तो जब हम इसके ऊपर कलर डालेंगे, ये वाले एरिया से कलर ग्लास नायलॉन फैब्रिक से पेनिट्रेट होके फैब्रिक के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो वो एरिया है मोटिफ का जो हमने इनामल पेंट से ब्लॉक नहीं किया है, ये सारे एरियाज, इसके ऊपर जब कलर हम यूज करेंगे तो वो कपड़े के अंदर प्रिंट हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है जब हम इस एरिया को इनामल पेंट से ब्लॉक करेंगे तो वो एक बार ही नहीं होगा, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगता है स्क्रीन को बनाने में। क्यों? क्योंकि आपने एक कोट कर दिया इनामल पेंट का और इसको सूखने को रख दिया, और एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स इसको लगते हैं सूखने में, 5 से 6 घंटे। उसके बाद आपने एक और कोटिंग करनी है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार एक कोटिंग से इसको ब्लॉक करेंगे ना, ये इतना बारीक जाली जैसा फैब्रिक होता है ग्लास नायलॉन, इसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स फिर भी रहेंगे, तो उन पोर्स को भी ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, जब आप प्रिंटिंग करेंगे ना, मोटिव तो छप ही जाएगा, लेकिन उस कपड़े में जहां जहां पोर होंगे ना, वहां भी फुल स्टॉप की तरह वो कलर चला जाएगा पेनिट्रेट होके, तो वो आपका क्लीन और शार्प मोटिव प्रिंटिंग नहीं होगी स्क्रीन से। तो अनवांटेड एरिया को सेकंड कोट करना जरूरी है, ताकि जो छोटे छोटे पोर्स रह गए होंगे वो भी ब्लॉक हो जाए। फाइन। तो उसके बाद बेसिकली आप क्या करेंगे कि जैसे आपने सेकंड कोट कर दिया और ये स्क्रीन सूख गई, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं बताता हूँ प्रोसेस अब करने का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, प्रोसेस से पहले आपको एक और चीज बताऊंगा। लास्ट सेशन में हमने सीखा था स्टेंसिल बनाना। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं और ये इनामल पेंट वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो स्टेंसिल आपने काटा है ना, उसको स्क्रीन पे रखा इस वाली साइड से, फ्रंट वाली साइड से, ठीक है, स्टेंसिल को रखा और उसको चारों एजेस से सेलो टेप के साथ इस ग्लास नायलॉन फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर दिया, तो आपका वो बहुत जल्दी एक स्क्रीन रेडी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए स्टेंसिल। बट वो एक्चुअल तरीका नहीं है, ये शॉर्टकट है, ये एक जुगाड़ वाला शॉर्टकट है। टेक्निकली स्क्रीन जब बनाई, क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं होगा लॉन्ग टाइम के लिए, वो प्लास्टिक की शीट सेलो टेप से निकल भी जाएगी, स्टेंसिल खराब भी हो जाएगा कुछ प्रिंटिंग्स के बाद, बट स्क्रीन जो है वो बहुत ड्यूरेबल होती है। आप इसको कितने भी साल यूज कर लो, खराब नहीं होता अंटिल कोई नोकीली चीज से आप ग्लास नायलॉन फैब्रिक पे कट ना लगे। ठीक है, समझ रहे हैं? गॉट इट। तो अब क्या करना है कि आपने वो तो एक मेथड है शॉर्टकट वाला कि आपने स्टेंसिल को सेलो टेप से इसके ऊपर चिपका दिया और फिर प्रिंटिंग कर ली। बट अब बेसिकली स्क्रीन डेवलप करने का तरीका यही है कि आपने इनामल से ब्लॉक कर दिया और इस जो रिक्वायर्ड है हमारे को मोटिव वाला एरिया, उसको ब्लॉक नहीं किया, और जब स्क्रीन सूख गई दो कोट्स के बाद, अब हम सीखेंगे प्रिंटिंग बेसिकली करना कैसे है। फाइन। तो सबसे पहले आपने अब क्या करना है, एक फैब्रिक लेना है। फाइन। तो आपने जैसे ये फैब्रिक लिया, इसको वॉश और आयरन किया है, क्योंकि हमने बताया था अभी कि जिस भी फैब्रिक पे करना है उसके ऊपर हमने वॉशिंग करना है, उसको ड्राई करना है, उसको आयरन करना है। उसके बाद मार्किंग चॉक से आप इसके ऊपर मार्किंग करेंगे जिस भी एरिया पे आपको प्रिंटिंग करना है। फाइन। जिस भी एरिया पे प्रिंटिंग करना है आप उसको मार्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को कंसिडर करता हूँ, अभी तो लाइन में मार्क नहीं कर रहा, बट आपको मार्किंग चॉक से जो भी प्लेसमेंट होगी, उसके बाद आपने रेडली की स्क्रीन को, जैसे कि मेरे पास एक और स्क्रीन है, आप देख सकते हैं एक और स्क्रीन है मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, तो मैं इससे प्रिंटिंग करता हूँ। तो इसको आपने फैब्रिक पे रखा। उसके बाद लास्ट टाइम भी जो कलर का भी क्वेश्चन था काफियों के पास, ये हमारा होता है बाइंडर पेस्ट। बाइंडर पेस्ट होता है बेसिकली जो कि एक व्हाइट कलर का पेस्ट होता है, जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और हमारा पेंसिल प्रिंटिंग में यूज होता है। इसी के अंदर
हम दूसरी चीज जो एड ऑन करते हैं वो होता है डाई। वो डाई जो होता है बेसिकली मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल होता है स्टेशनरी की शॉप्स पे। ये जिस भी कलर से आपको प्रिंटिंग करना है वो उन कलर्स में ये अवेलेबल होगा, ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हैं। फाइन। उसके बाद तीसरी जो चीज होती है वो होती है कलर फिक्सर। अब इस बाइंडर पेस्ट में हम अपना इच्छा के अनुसार जितना भी डार्क और लाइट कलर चाहिए हमें उतने ड्रॉप्स डालेंगे। फाइन। उसके बाद आप इसमें कलर फिक्सर जो कि अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होना चाहिए। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने कि ये एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, अगर ये आप ज्यादा डालेंगे तो बेसिकली इस ये जो बाइंडर और कलर का पेस्ट है ये फट जाएगा। जैसे दूध फट जाता है ना, पपड़ियां सी हो जाती हैं, वैसा हो जाएगा। तो अगर हमने इसमें 5 टीस्पून ऑफ बाइंडर पेस्ट डाला है, अगर इसमें 10 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स ऑफ केमिकल डाई डाला है, उसके बाद आपको नॉट मोर देन 5 ड्रॉप्स ऑफ दिस कलर फिक्सर इसमें ऐड ऑन करना है। फाइन। तो आपने तीनों को डाल के मिक्स किया इसमें, और विद द हेल्प ऑफ ए स्पून आपने इसको इसके ऊपर डालना है। फाइन। स्क्रीन के ऊपर डालना है, मैं अभी डाल के बताता हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड। जैसे हमने मिक्स कर लिया कलर, एक मिनट लगेगा कलर मिक्स करने में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे, साथ में इसमें आप फिक्सर डालेंगे जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है 5 ड्रॉप्स। और इस पेस्ट को मैंने लाइट ही बनाया है कलर ना, डार्क नहीं बनाया ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपने इस कलर को क्या करना है, आपने स्क्रीन पे, क्योंकि ये अनवांटेड एरियाज ब्लॉक्ड होंगे, और इस स्क्रीन पे डाला एक एज पे, एक साइड पे। फाइन। साइड पे डालने के बाद हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रबर। उस स्क्रबर से अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे अवेलेबल नहीं हुआ स्क्रबर कहीं पे, बट अगेन वो भी अवेलेबल होता है। और आप उसके बाद क्या करोगे, एक जो स्क्रबर होता है ना, ऐसे वुडन पीस सा होता है और उसके नीचे रबर का एक पीस लगा होता है, उसको बोलते हैं स्क्रबर या स्क्वीजी। और उसके बाद क्या करना है आपने, इस तरीके से इसको होल्ड करना है स्क्रीन को। फाइन। स्क्रीन को होल्ड करना है, एक सेकेंड ऊपर से कर लेना एक मिनट। तो इसको आपने ऐसे होल्ड करना है और स्क्रबर से आपने इसको मर्ज करना है स्क्रीन के ऊपर कलर को, एक ही डायरेक्शन में, पहले एक डायरेक्शन में और फिर दूसरे डायरेक्शन में। थोड़ा सा ही एरिया पे मैं करके बता रहा हूं आपको। और फिर दूसरी डायरेक्शन में, पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से आपने कर दिया, एंड देन सिंपली आपको क्या करना है, इसको लिफ्ट करना है, नीचे फैब्रिक को पकड़ा और इसको लिफ्ट कर दिया। ठीक है, उतना क्लियर नहीं आया बिकॉज मैं स्क्रबर यूज नहीं कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। फाइन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बट कहने का ये मतलब है कि हमारी स्क्रीन जो होती है बहुत ड्यूरेबल होती है। आप इसको 5 से 10 साल तक भी, अगर ग्लास नाइलन फैब्रिक को किसी नोकीली चीज से उसको कट नहीं लगता तो ये कभी खराब नहीं होती। अब प्रिंटिंग करने के बाद जो ध्यान रखने वाली चीज वो ये है कि ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन, इसको वॉश करना जरूरी है। अदरवाइज होगा पता क्या, ये जो कलर हमने यूज किया है ना, ये ब्लॉक कर देगा इस एरिया को जो प्रिंटिंग में यूज होता है। फाइन। तो जब भी आप प्रिंट करें, आप फॉर एग्जांपल 10 टी शर्ट्स आपने प्रिंट करनी है, ठीक है, तो आपने जब 2 टी शर्ट्स को किया तो एक बार स्क्रीन को वॉश कर लो, उसके बाद अगेन 2 को कर लो, फिर स्क्रीन को वॉश करके नॉर्मल फैब्रिक से उसके ऊपर सुखाना है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस अगर आप यूज करेंगे तो इस स्क्रीन को आप एटलीस्ट 10 years तक भी यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग करते हुए। फाइन। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रोसेस था हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग का। किसी की कोई क्वेरी है कलर में? फिर उसके बाद आप सेकंड स्क्रीन रखोगे उसी जगह पे और दूसरे कलर को यूज करोगे, फिर आप तीसरी स्क्रीन रखोगे उसी जगह पे और तीसरे कलर से होगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो ये मोटिफ है ये मल्टी कलर में प्रिंट होगा।
ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी जब टी शर्ट्स या किसी भी एंड प्रोडक्ट पे मल्टी कलर्स होते हैं तो उसकी मल्टीपल स्क्रीन्स बनती है, एक ही स्क्रीन से मल्टीपल कलर में प्रिंट करना पॉसिबल नहीं है। सिंगल स्क्रीन का जैसे हमने आज सीखा, ये बेसिक मेथड है, ये एक ही कलर में प्रिंट करेगा। फाइन, कोई सर क्वेरीज? फिर